हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये मैक्सिमा एंड मिनिमा स्टूडेंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट हम करेंगे, हो जाएगा बहुत आराम से, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखो स्टूडेंट, पहले थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। ये देखो स्टूडेंट, जैसे आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ये एक्स है, ये वाई है, ये ऑरिजिन। अब स्टूडेंट हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है। मतलब इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्निंग पॉइंट आएगा, इस टर्निंग पॉइंट पे जो ये पॉइंट होता है, यहाँ पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होगी उसको सी बोलते हैं, तो इस जो सी है वो हो जाएगा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और c की वैल्यू जब स्टूडेंट फंक्शन पे पुट करेंगे fc, तो हमारे पास क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी स्टूडेंट? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू मतलब f, और इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा देखो स्टूडेंट, अगर ग्राफ आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है, कैसे जा रहा है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उस टर्निंग पॉइंट पे जो आपका एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? मैक्सिमा बोलते हैं। और जब हम उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या आएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे ही एक और ग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, अब दूसरा ग्राफ है स्टूडेंट, ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये ओरिजिन। अब दूसरा ग्राफ ऐसे बन रहा है स्टूडेंट, मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे स्टूडेंट हमने टेंजेंट कर ली टर्निंग पॉइंट, तो ये पॉइंट पे स्टूडेंट जो सी की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और यहाँ पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स जो है वो जीरो के इक्वल होगा, और हम फंक्शन पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या आएगी स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जब स्टूडेंट फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, तो एक टर्निंग पॉइंट होगा, उस टर्निंग पॉइंट पे जो हमारा x पे पॉइंट है, मतलब उसको c बोलते हैं, c इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब हम c की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या आएगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट जब ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो अब एक टर्निंग पॉइंट आएगा, उस टर्निंग पॉइंट पे स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट होगा, जब हम नीचे सी होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जब हम सी की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट मैंने आपको समझा दिया। मैक्सिमा क्या होता है? मैक्सिमा ये हो गया पॉइंट, जब फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा तो जो पीक का पॉइंट होगा, पीक का मतलब टर्निंग पॉइंट जहाँ पे ग्राफ टर्न हो रहा होगा, तो उस पॉइंट पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स जीरो होगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमा बोलते हैं। पॉइंट मतलब जब हम ये एक्स पे जो पॉइंट होगा, ठीक है ना। और जब ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा होगा तो उस टाइम पे जो पॉइंट होगा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसको वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैली। वैली बोलते हैं। तो उस पॉइंट पे स्टूडेंट एफ डैश एक्स जीरो होगा, और जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा सी पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं? मिनिमा। और जब हम उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट पहले हमने पढ़ लिया मैक्सिमा मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स। अब जैसे ये तो स्टूडेंट सिंगल ग्राफ था। अब जैसे हम एक ग्राफ करते हैं स्टूडेंट, जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट एक हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। जैसे ग्राफ ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, अगर ऐसे ग्राफ है स्टूडेंट, तो इस पे स्टूडेंट देखो, ये मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। अब जिस ग्राफ में स्टूडेंट बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे एक मैक्सिमा, फिर ये, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट मैक्सिमा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा है, ये मतलब C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया, ये C6। अब स्टूडेंट बहुत स्मॉल इंटरवल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास स्मॉल इंटरवल्स ये हुए हैं। तो जब स्टूडेंट स्मॉल इंटरवल पे हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करना होता है, क्या स्टूडेंट? जब हमें स्मॉल इंटरवल पे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा
क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा, और मिनिमा को हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हमें स्मॉल इंटरवल पे अगर बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं तो स्टूडेंट ये ग्राफ देख के आप बता सकते हो सर ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा है। तो आप ग्राफ देख के इजीली बता सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब भी स्मॉल इंटरवल होंगे, स्मॉल इंटरवल स्टूडेंट दिए होंगे, तो स्मॉल इंटरवल पे जब हमें बेसिकली मैक्सिमा मिनिमा चेक करना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। स्मॉल इंटरवल पे चेक करेंगे तो स्टूडेंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। बड़े इंटरवल्स पे हम चेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब जब भी स्मॉल इंटरवल पे अगर आपको क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटरवल पे चेक करो, वैसे तो क्वेश्चन स्टूडेंट सीधा आएगा फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एक्चुअल में है क्या। स्मॉल इंटरवल्स पे जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट, ये निकालने का तरीका क्या होता है। अब ग्राफिकली तो स्टूडेंट पता लग गया आपको, बट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा सॉल्व करने का स्टूडेंट दो मेथड होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सर एक बार डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब सर दो बार डिफरेंशिएशन करना है। बात तो ठीक है कि यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। बट स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का, सबसे पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करना है। फर्स्ट फॉलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, अगर ये फेल हो जाता है, ये बताऊंगा स्टूडेंट कब फेल होगा, इफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फिर हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट पहले आपको क्या प्रेफर करना है, फॉलो क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या फॉलो करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके स्टेप अभी बताऊंगा स्टूडेंट क्या होते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करना है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, तब आपको किस पे आना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आना है। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में बोला ही है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे दोनों स्टूडेंट, आप टेंशन मत लो, करेंगे हम दोनों मेथड। बट पहले मैं ये सिखाऊंगा, उसके बाद मैं ये सिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगा इजीली। बट पहले हम ये करेंगे, ये बहुत ईजी है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या फॉलो करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो फिर हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बट मैं आपको दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, सेकंड डेरिवेटिव के भी करवाऊंगा और फर्स्ट डेरिवेटिव भी कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखते हैं स्टूडेंट, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट, ये देखो। अब स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा ग्राफिकली आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन, बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 32, एग्जांपल निकाल लीजिए, चैप्टर 6 एग्जांपल 32। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, फाइंड लोकल मैक्सिमम। देखो, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको fx दिया हुआ है। fx कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, ठीक है स्टूडेंट। अब ये फंक्शन दिया हुआ है, तो स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। देखो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड। क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो स्टूडेंट एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा पहला स्टेप है कि हमें डिफरेंशिएट करना है और कॉमन निकाल लो, 12x कॉमन तो x² प्लस x माइनस 2 आ गया। उसके बाद स्टेप टू में स्टूडेंट आपने क्या करना है कि एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करना है 0 को, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करना है स्टूडेंट 0 के इक्वल पुट करना है एफ डैश एक्स को। ठीक है, तो मतलब वैल्यू के 12x ब्रैकेट में x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 12 उधर जाके 0 हो गया तो x की वैल्यू 0 आ गई, x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 आ गया और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट तीन वैल्यू आ गई 0, माइनस 2 और 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 स्टूडेंट आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर दिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने एफ डैश एक्स को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपको डबल डिफरेंशिएट करना है, मतलब f डबल डैश x। स्टेप 3 f डबल डैश x निकालना है। क्या निकालना है? f डबल मतलब सेकंड बार डेरिवेटिव। तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा टेस्ट हो गया? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब देखो डबल डैश निकालते हैं तो स्टूडेंट ये लेंगे f डैश x, ये रहा f डैश x, पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट ऊपर। f डैश x कितना दिया हुआ है 12x³ प्लस 12x² माइनस 24x। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 36x² प्लस 24x माइनस 24। डबल डैश आ गया। ठीक है स्टूडेंट, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट अब क्या करेंगे, तो पहले तो f डबल डैश 0 निकालेंगे, मतलब जो x की वैल्यू है स्टूडेंट वो पुट करना शुरू करते हैं। तो 0 पुट किया तो आंसर आ गया माइनस 24, मतलब नेगेटिव आ गया। तो जब भी स्टूडेंट नेगेटिव आएगा तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है स्टूडेंट। लोकल मैक्सिमा तो हो गया, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? फंक्शन में पुट करेंगे 0, मतलब जो आपका फंक्शन दिया हुआ है उसमें 0 पुट कर दो। तो ये 0 हो गया, देखो ये स्टूडेंट 0 आ गया, पहला 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 12। तो f0 की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 12। f0 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं स्टूडेंट f डबल डैश माइनस 2 पुट करते हैं तो 36 माइनस 2 का स्क्वायर 24 माइनस 2 माइनस 24। तो कितना होगा स्टूडेंट? ये 144 माइनस 48 माइनस 24 72। स्टूडेंट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव का मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये देखो लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे माइनस 2। पुट करते हैं स्टूडेंट 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 12 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट 16 3 का कितना हो गया? 16 3 का 48 माइनस 8 4 का माइनस 32 माइनस 48 प्लस 12 कैंसल। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? माइनस 32 प्लस 12 कितनी होगी स्टूडेंट? माइनस 20। तो मतलब मिनिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट माइनस 20। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट पहले मैंने क्या किया, फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर f डैश x को 0 पुट किया, x की वैल्यू निकाल ली, डबल डिफरेंशिएट किया, फिर डबल डिफरेंशिएट में सारी वैल्यू पुट करनी है। जैसे पहले मैंने 0 पुट किया तो मैंने सॉल्व किया तो 0 पुट करने के बाद नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव होता है तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? फंक्शन में पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे स्टूडेंट? फंक्शन में। ऐसे स्टूडेंट माइनस 2 मैंने चेक किया, पॉजिटिव आया, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में पुट करें। ठीक है, इतना देख लीजिए पहले स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट 1 पुट करते हैं, तो ये देखो अब ये 1 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब हम पुट करते हैं f डबल डैश 1, तो 1 में स्टूडेंट 36 प्लस 24 माइनस 24 कट गया 36, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट? लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू? फंक्शन में पुट कर देंगे स्टूडेंट f1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 12 कैंसिल, f1 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, हर एक पॉइंट को स्टूडेंट चेक करना है आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ही लोकल मिनिमा आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। स्टूडेंट आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना है, जितनी आपकी x की वैल्यू निकली है हर पॉइंट पे आपको चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। यही स्टूडेंट देखो ना स्मॉल इंटरवल हो गए, क्योंकि हम हर पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब छोटे छोटे इंटरवल्स पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसी को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, अब जैसे 0 पे चेक किया तो लोकल मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, f डबल डैश अगर नेगेटिव होगा, f डबल डैश अगर नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा, अगर f डबल डैश पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा। यही है स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल 33। देखिए एग्जांपल 33 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए एग्जांपल 33। देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 33 पढ़ते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन दिया हुआ स्टूडेंट, फंक्शन क्या है लिख लेते हैं। fx कितना दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये दिया हुआ है। और हमें तुरंत लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा चेक करना है, तो स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट डिफरेंशिएट कर देंगे। f डैश x कितना हो गया 2x क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का 2x, 6x का 1 5 का 0, तो f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, तो f डैश x इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, स्टेप 2, f डैश x को क्या पुट करेंगे 0, तो 0 पुट किया तो 6 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1 आ गई। कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 क्या स्टूडेंट? स्टेप 3 f डबल डैश x, f डबल डैश x, तो f डबल डैश निकालते हैं स्टूडेंट, ये रहा, तो 6x स्क्वायर का 2x माइनस 12x का 1 6 का 0, तो ये f डबल डैश x आ गया स्टूडेंट 12x माइनस 12, कितना आ गया 12x माइनस 12 f डबल डैश x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो स्टूडेंट मैंने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया, 0 पुट के x की वैल्यू निकाल ली, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। अब स्टूडेंट मैं डबल डिफरेंशिएट में 1 पुट करता हूं, तो 12 माइनस 12 0 आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया 0। अब 0 का मतलब स्टूडेंट हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या हो गया स्टूडेंट, फेल हो गया। याद रखना स्टूडेंट, जब भी f डबल डैश में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, f डबल डैश में जब हम वैल्यू पुट करते हैं और अगर 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, सेकंड, क्योंकि जब भी स्टूडेंट f डैश
जीरो आ गया, तो जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आप चेक ही नहीं कर सकते, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। अब हम क्या करेंगे, वी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो आपको बॉक्स बनाना है, पहले तो स्टूडेंट लेनी है वैल्यू ऑफ x, और आपको चेक करना है साइन ऑफ f डैश x, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आपकी x की वैल्यू कितनी है, ये देखो, ठीक है स्टूडेंट। अब आपकी x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 1। तो पहले स्टूडेंट हम लेंगे क्लोज टू द राइट ऑफ 1, क्लोज टू द राइट ऑफ 1, क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ 1। पहले आपने स्टूडेंट क्या लेनी है, क्लोज टू द राइट ऑफ 1। राइट ऑफ 1 मतलब स्टूडेंट जैसे आपकी x की वैल्यू 1 है, तो राइट में सबसे क्लोजेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, 1.1 सबसे क्लोज, और लेफ्ट में सबसे क्लोज कौन सा होगा स्टूडेंट, 0.9, कौन सा होगा 0.9, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ x जो दी हुई है, तो उसके क्लोज टू द राइट ऑफ 1, टू द राइट ऑफ 1 स्टूडेंट कौन सा पॉइंट होगा, 1.1 होगा, और लेफ्ट में स्टूडेंट कौन सा पॉइंट होगा, 0.9 होगा, मतलब सबसे क्लोज देखना है आपने, क्या देखना है स्टूडेंट, सबसे क्लोज। अब 1.1 है स्टूडेंट, f डैश x में पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, ये देखो f डैश x ये रहा, तो f डैश x में मैं 1.1 पुट करता हूँ, स्क्वायर हो गया, -2 1.1 प्लस 1, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये 1.21 माइनस 2.2 प्लस 1, तो ये 6 प्लस किया 2.21 माइनस 2.2, सॉल्व करूंगा स्टूडेंट पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। इसके बाद स्टूडेंट हम लेते हैं f डैश 0.9, तो 6 0.9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.9 प्लस 1। अब 0.9 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो स्टूडेंट कितना होगा, 0.81 माइनस 1.8 प्लस 1, तो ये भी स्टूडेंट क्या आएगा, 1.81 माइनस 1.8, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हो गए। तो स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव अगर हो जाएंगे, तो देखो स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव हो गए, क्या हो गए, दोनों पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट, दोनों पॉजिटिव है। तो अगर स्टूडेंट दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं, देखो स्टूडेंट दोनों पे चेक किया, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ना ही ये लोकल मैक्सिमा है ना ही ये लोकल मिनिमा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तो ना ही ये लोकल मैक्सिमा है ना ही ये लोकल मिनिमा है, तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि सर आप क्या अभी सोचोगे सर हम फिर पता कैसे लगेगा कि f डैश x में जब हम पुट करेंगे तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कम आएगा, वो भी बताऊंगा स्टूडेंट। अभी आप देखिए, अभी बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर दोनों पॉजिटिव हुए और अगर दोनों नेगेटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए और दोनों नेगेटिव हुए, तो इसका मतलब ना ही ये लोकल मैक्सिमा है ना ही ये लोकल मिनिमा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये स्टूडेंट ये कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट समझ आ गया होगा,
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करवा रहा हूँ, तो देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल निकाल लीजिए 29, एग्जांपल 29। ये देखिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 29। 29 के अगर स्टूडेंट आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। हमें स्टूडेंट निकालने हैं ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट ये स्टूडेंट हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो देखो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तो वही है, आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इसका 0। ये स्टूडेंट एफ डैश एक्स 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप 2 एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं 0, 3x स्क्वायर माइनस 1 0 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 0 हो गया, x प्लस 1 0 हो गया, तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू माइनस 1। ये स्टूडेंट दो वैल्यू आ गई 1 और माइनस 1। अब इसके बाद स्टूडेंट आपने सीधा टेबल बनाना है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो आपको सीधा टेबल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ x और साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आपकी x की वैल्यू कितनी है 1, तो इसमें आपने देखना है क्लोज टू द राइट ऑफ 1 और क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ 1। राइट ऑफ 1 में सबसे क्लोज कौन सा होगा स्टूडेंट्स 1.1, लेफ्ट में कौन सा होगा 0.9। ठीक है स्टूडेंट, मतलब सबसे क्लोज अगर आप देख रहे हो तो राइट में स्टूडेंट सबसे क्लोज कौन सा है आपका, राइट में क्लोज होगा सब 1 के सबसे क्लोज। ये देखो ये 1 है, 1 के सबसे क्लोज 1.1, लेफ्ट में 0.9। ठीक है स्टूडेंट, मतलब सबसे क्लोज देखना है हमने। तो अब क्लोज में देखो स्टूडेंट आपका ये क्लोज टू द राइट ऑफ 1 1.1 है, इसमें स्टूडेंट 1.1 पुट करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। 0.9 पुट करूंगा स्टूडेंट एफ डैश एक्स में तो ये नेगेटिव आएगा लेस देन 0। इसका मतलब स्टूडेंट ग्राफ बना के देखते हैं, ये 1 पॉइंट है, 1 के राइट में फंक्शन ऐसे बढ़ रहा है और लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये ऐसे। तो ये ग्राफ बन रहा है स्टूडेंट ये रहा, और इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या होता है स्टूडेंट? लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? फंक्शन में पुट करते हैं f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 3, तो आंसर आ गया 1। देखो स्टूडेंट आप ना पहले पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लो, फिर ग्राफ बना के देख लो। अगर ग्राफ आपका यू शेप बन रहा है, यू शेप, तो इसका मतलब लोकल मिनिमा, और अगर ऐसे बन रहा है उल्टा यू तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये देखो अब स्टूडेंट -1 पे चेक करते हैं। तो -1 पे हम स्टूडेंट चेक करते हैं, अब वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट वही क्लोज टू द राइट ऑफ -1 और क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ -1। अब जैसे स्टूडेंट ये -1 पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, तो -1 के राइट में स्टूडेंट क्या होगा -0.9 और लेफ्ट में होगा -1.1। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट में कौन सा होगा स्टूडेंट -0.9, कौन सा हुआ -0.9। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं, -0.9 पुट किया तो 0.81 नेगेटिव हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो गया, और इधर पुट करेंगे स्टूडेंट पॉजिटिव हो गया। तो मतलब स्टूडेंट ग्राफ बना के देखते हैं, -1 है तो -1 में यहाँ पे स्टूडेंट राइट में फंक्शन गिर रहा है और लेफ्ट में बढ़ रहा है, ये हो गया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट लेफ्ट में फंक्शन बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, राइट में फंक्शन गिर रहा है डिक्रीजिंग, तो मतलब ये हो गया उल्टा यू। उल्टा यू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उल्टा यू में क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू f-1 पुट करते हैं स्टूडेंट फंक्शन में, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3
प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट, मतलब -1 कितना होगा, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट हमारी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है और लोकल मिनिमम वैल्यू 1 है। ये होता है स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले स्टूडेंट आपको राइट लेना है फिर लेफ्ट लेना है, ध्यान रखना स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना। पहले राइट लेंगे क्योंकि राइट वाली टर्म बड़ी होती है, उसके बाद लेफ्ट लेंगे, राइट पहले लेफ्ट बाद में। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो लोकल मिनिमा, याद रखना पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव है लोकल मिनिमा, क्या होता है लोकल मिनिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव है लोकल मैक्सिमा, क्या होता है लोकल मैक्सिमा, ठीक है स्टूडेंट। तो और अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट मैं एक पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आपने सारा होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वैसे स्टूडेंट होमवर्क है, सिर्फ मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, कौन सा फोर्थ पार्ट मैं स्टूडेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, बाकी सारे आपने होमवर्क करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट क्या है, fx आपको दिया हुआ है कितना sin x माइनस cos x, ठीक है स्टूडेंट, और x 0 और 2 ये दिया हुआ है आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव सेट स्टूडेंट आता नहीं है पेपर में, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, एक दो क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन हमेशा अगर कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हमेशा क्या फॉलो करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या फॉलो करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो f डैश x निकालेंगे, साइन का cos x, cos का माइनस sin x। ठीक है स्टूडेंट, x का तो 1 होता है, तो f डैश x कितना हो गया स्टूडेंट, cos x प्लस sin x, क्या हो गया cos x प्लस sin x। फर्स्ट स्टेप खत्म, f डैश x को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 0, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो sin x इज इक्वल टू माइनस cos x। जब भी स्टूडेंट sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, तो दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देंगे, तो tan x इज इक्वल टू कितना हो गया -1। मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी, sin x अपॉन में cos x माइनस cos x अपॉन में cos x, कैंसिल, tan x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स -1, कितना आ गया -1। अब 1 कब आता है स्टूडेंट, tan में माइनस आगे है π/4, तो tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में, एक तो सेकंड में हो गया और एक फोर्थ में हो गया, तो स्टूडेंट वैल्यू क्या आ गई, एक हो गई 3π/4 और एक हो गई 7π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, दो वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट, f डबल डैश x, f डबल डैश x स्टूडेंट cos का क्या होगा माइनस sin x, sin का प्लस cos x। अब ये डबल डैश हो गया, उसमें वैल्यू पुट करते हैं इसमें 3π/4, तो माइनस sin 3π/4 प्लस cos 3π/4, तो स्टूडेंट 3π/4 को चेंज करेंगे, पाई माइनस π/4 प्लस cos पाई माइनस π/4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस साइन π/4 और माइनस cos π/4, और π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, तो आंसर -2/√2। सॉल्व किया, -√2 नेगेटिव आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 3/4 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्या होगा लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव है, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या निकालनी है स्टूडेंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट फंक्शन में पुट कर देते हैं, फंक्शन ये रहा f 3π/4 मतलब साइन
3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो चेंज कर देना स्टूडेंट, वही सेम पाई माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो sin π/4 कॉस नेगेटिव माइनस कॉस π/4। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट sin π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट, सब देख लो। तो f 3π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज इक्वल टू 2/√2। आंसर इज √2। ठीक है स्टूडेंट, तो f 3π/4 मैंने पुट किया, 3π/4 पे स्टूडेंट नेगेटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे। किसमें पुट करेंगे स्टूडेंट, फंक्शन में। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, अभी एक पॉइंट निकाला है, अभी दूसरा बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू 7π/4, तो f डबल डैश 7π/4 निकालते हैं, तो साइन माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, तो माइनस साइन 7π/4 मतलब हो गया स्टूडेंट 2π माइनस π/4, यहाँ पे भी 2π माइनस π/4, तो 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑलरेडी है, तो साइन π/4 और कॉस पॉजिटिव प्लस कॉस π/4, वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2 आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव आ गया स्टूडेंट, तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में स्टूडेंट क्या होता है x इज इक्वल टू 7π/4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है स्टूडेंट, लोकल मिनिमम वैल्यू फंक्शन में पुट कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन में स्टूडेंट पुट करते हैं, ये देखो, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पुट करते हैं f 7π/4, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो ये तो वही स्टूडेंट चेंज कर देंगे, 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 2/√2, सॉल्व करेंगे माइनस √2। तो स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो √2 है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है माइनस √2, कितनी है स्टूडेंट माइनस √2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देख लो 3π/4 पे स्टूडेंट लोकल मैक्सिमम आ रहा था, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट करके निकाल दी, और 7π/4 पे स्टूडेंट लोकल मिनिमम आ रहा था, और लोकल मिनिमम वैल्यू मैंने फंक्शन में पुट करके निकाल दी माइनस √2। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट आपने होमवर्क करने हैं, क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट स्टूडेंट करने हैं। अगर कोई डाउट आएगा स्टूडेंट आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है मैक्सिमा का, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। दो टेस्ट थे स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। पहले आपने हमेशा क्या फॉलो करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में f डबल डैश 0 आ जाए इसका मतलब वो टेस्ट फेल हो गया। फिर हमें क्या फॉलो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या फॉलो करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करना है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको सिखा दिया। अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन सा टेस्ट फॉलो करना है तो आप हमेशा कौन सा करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा करोगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये देख लीजिए।